औरत ने बस एक हाथ का इशारा करके बच्चे को डराया ही था, लेकिन वहीं खड़े आदमी को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने ये इशारा कहीं पहले देखा है। जैसे ही उसने दीवार की ओर देखा, उसकी नजर आतंकवादियों की तस्वीरों पर पड़ी और वह चौंक गया। उन तस्वीरों में से एक में मौजूद व्यक्ति का हाथ का इशारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस औरत ने अभी किया था। बस इतना समझते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मामला कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। वह तुरंत बारिश के बीच भागा और उस औरत को ढूंढने के लिए कमरे में घुसा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ एक पुलिस अधिकारी था जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा था। वह तेजी से बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत जा चुकी थी। उसी वक्त उसे याद आया, जब वह औरत बिल्डिंग में दाखिल हुई थी तो उसने बच्चे को एक डिनोसॉर खिलौना दिया था। उसे तुरंत शक हुआ कि शायद उस खिलौने में कोई शक्तिशाली बम फिट किया गया हो। उधर बच्चा खिलौना हाथ में ले चुका था, जबकि उसे यह नहीं पता था कि बम की टाइमिंग चालू हो चुकी है। इसी बीच वह औरत एक लिफ्ट में बैठकर फोन के जरिए बम को रिमोट से उड़ाने की तैयारी कर रही थी। सारी स्थिति समझते ही जियांग जी तुरंत मीटिंग रूम में भागा। उसने लड़के के हाथ से खिलौना छीना और जोर से चिल्लाया कि सब लोग तुरंत छुप जाएं। फिर उसने पास रखा सूटकेस उठाया और उसे खिड़की के शीशे पर दे मारा ताकि विस्फोट से पहले वह खिलौना बाहर फेंक सके। एक सेकंड पहले ही जब औरत फोन मिलाने ही वाली थी, जियांग ने पूरी ताकत से खिलौना बाहर फेंक दिया। बाहर जोरदार धमाका हुआ, जिसे सुनते ही औरत को लगा कि उसका मिशन पूरा हो गया है। वह जल्दी से अंडरग्राउंड टनल में पहुंची, जहां उसका साथी उसका इंतजार कर रहा था और वे वहां से भागने की तैयारी करने लगे। उधर जियांग ने बिना सोचे समझे सीधे लिफ्ट शाफ्ट में छलांग लगा दी, अपनी जान जोखिम में डालकर। फिर उसने स्टील की रस्सियों से फिसलते हुए जमीन तक का सफर तय किया और तेजी से टनल की ओर भागा। वह थका हुआ और घायल हालत में वहां पहुंचा, लेकिन अफसोस, एक कदम देर हो चुका था। तो आखिर ये सब क्या था और ये औरत कौन थी? उसका मकसद क्या था? क्या जियांग समय पर सच सामने ला पाएगा?